हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल मुक्ति मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम लेकर आए हैं एक वीडियो जो भी अभी चल रहा है, पिछला वीडियो बताए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिहार बोर्ड 10th क्लास या NCERT बुक से भी आप बना सकते हैं। जिस चीज़ आपका स्टेट में चल रही है NCERT बुक, उसके लिए बहुत ही यूजफुल है ये वीडियो। चलिए हम लोग देखते हैं और इसका आनंद लेते हैं। मैथ क्या है, इसको आनंद लेना है। बहुत ईजी होता है मैथ। देखिए, आज का जो है कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप बनाइएगा, इसका कुछ पॉइंट लेके आए हैं कॉन्सेप्ट, जिसे आप इससे आप इजी मेथड में कोई भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो कोई एक रेखा दिया रहेगा जिसमें तीन बिंदु दिया रहेगा, कहेगा कि तीन बिंदु संरेख यानी एक ही रेखा में कब होंगे। तब तीन बिंदु ऐसे मान लीजिए 1 2 3 तीन बिंदु एक ही संरेख होंगे यानी एक रेखा पे। यदि ए बी सी इस तरह से तीन बिंदु है, ए बी सी संरेख होने का कंडीशन है यदि ए बी और बी सी मिला के इसी के बराबर हो, यानी इतना प्लस इतना, जैसे ये है, ये बी है, ये सी है, तो इतना बराबर इतना होना चाहिए। तब जानेंगे हम क्या होगा, ये एक रेखा में होगा। यानी दो की लंबाई जो है बड़ा की, दो छोटा की लंबाई एक बड़े की लंबाई के बराबर होगा, तो वो बिंदु क्या हो जाएगा, संरेख होगा। उसके बाद जो है आयत, एक आयत में क्या कंडीशन है, एक वर्ग में क्या कंडीशन, एक त्रिभुज में क्या कंडीशन है। सब त्रिभुज, जैसे कोई समबाहु त्रिभुज है, कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, या कोई अलग विषमबाहु त्रिभुज है, तो आयत यदि रहेगा, आयत में क्या होगा, आयत की जो प्रत्येक आमने सामने की भुजा बराबर होती है और विकर्ण भी क्या होता है, आपस में बराबर, ये कंडीशन होगा। यदि हमको चार बिंदु दिया रहेगा, कहेगा ये आयत का शीर्ष है कि नहीं, कैसे पता करेंगे, तो हम प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे। दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हम लोग सीख गए हैं, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसे दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेंगे। पहला जो है दो बिंदु निकालेंगे। यदि हमको आयत का चार बिंदु दिया है, कहेगा कि आयत का शीर्ष है कि नहीं, तो चारों भुजा की लंबाई निकालेंगे, जिसमें दो आमने सामने एक भुजा की लंबाई का बराबर होगा और विकर्ण भी बराबर होगा। इस स्थिति में तो हम जो है वो दिया हुआ बिंदु रहेगा, आयत होगा। तो हम लोग चलते हैं, पहला देखते हैं कि तीन बिंदु दिया है, क्या ये संरेख है। इसके लिए क्या करना होगा, ए बी सी तीन बिंदु है, तो ए बी के इसका निर्देशांक दिया है, बी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक दिया है, तो ए बी की दूरी निकालेंगे, बी सी की दूरी निकालेंगे, फिर ए सी की निकालेंगे, ए बी जोड़ेंगे, बी सी जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ के यदि ए सी के बराबर आ जाएगा तो ये बिंदु संरेख होगा। इसी बात को हम यहाँ बोर्ड पे लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। तीन बिंदु देखिए यहाँ पे, आप फिजिकली देखिए इसको बोर्ड पे। ये बिंदु ए है, बी है, सी। देखिए यदि यहाँ से जोड़ेंगे और यहाँ से जोड़ेंगे, टोटल यदि पहले इसका दूरी निकाल लेंगे ए बी का और फिर बी सी का, जोड़ के यदि ए सी आ जाएगा, यानी ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ गया, तो ये क्या बिंदु संरेख होगा, है ना। दो भुजा की लंबाई का योग तीसरी भुजा की यदि लंबाई के बराबर हो जाएगा तो वो बिंदु संरेख होगा। वहीं पे लिखे तीन बिंदु ए बी सी संरेख होंगे। कब होंगे, यदि ए बी बी सी तथा सी में ए सी में, ए बी बी सी तथा ए सी में से किन्हीं दो रेखाखंड की लंबाइयों का योग तीसरे रेखाखंड की लंबाई के बराबर हो। यानी ए बी सी तीन बिंदु है, कहा एक सिद्ध में कब होगा संरेख, यानी एक सिद्ध में होगा यदि दो रेखाखंड ए बी प्लस बी सी का मान यदि ए सी के बराबर हो जाए, तो ये तीन बिंदु क्या होगा, आपस में संरेख होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या ये ए बी सी डी एक आयत होगा। कब आयत होगा, आयत क्या है, आयत की जो है आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये जो विकर्ण है, दो विकर्ण, दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होता है। यानी पहला हो गया इसमें, ये इसका मान दिया रहेगा x1 y1, इसका x2 y2, इस तरह से x3 y3 x4 y4, इस तरह से सबका मान दिया रहेगा। पहले दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला जानवे करते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस तरह इस मेथड से निकालेंगे दो बिंदु के बीच की दूरी, प्रत्येक की दूरी निकालेंगे, ए बी बी सी डी और ए डी, फिर ये निकालेंगे ए और सी, फिर बी डी, विकर्ण की लंबाई निकालेंगे, है ना।
इस तरह से जब हम लोग देखेंगे कि आपस में जो ये रेखा यदि बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा और ये विकर्ण बराबर होगा, तब क्या होगा, एक आयत का शीर्ष होगा। इस तरह से यहाँ पे देखिए लिखे हैं, यदि ABCD एक आयत होगा, ABCD एक आयत होगा, यदि क्या होगा, ए भुजा बराबर ए भुजा हो जाए, AB बराबर CD और AD बराबर BC हो जाए, AD बराबर BC हो जाए और विकर्ण जो आपस में बराबर हो जाए, एक विकर्ण हो गया AC, एक विकर्ण हो गया BD, तो ये जो होगा ये बिंदु क्या होगा, एक आयत होगा। अब देखेंगे हम लोग वर्ग का। चलिए देखते हैं कि 4 बिंदु दिया हुआ रहेगा, वो ये वर्ग होता है कि नहीं, इसका क्या कंडीशन है। बहुत इजी है, आप देखिए वर्ग ABCD, वर्ग में जो है प्रत्येक भुजा बराबर, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर, प्रत्येक भुजा बराबर और विकर्ण जो भी है, विकर्ण, एक विकर्ण ये हो गया और ये विकर्ण ये बराबर होता है। वर्ग का ये कंसेप्ट है बेसिक। अब इसको जानिए। तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4 बिंदु दे दिया जाएगा, वो कहेगा कि ये बताइए वर्ग का है कि नहीं, पॉइंट ये बिंदु दिया है वर्ग का है कि नहीं है। तो आपको जांच कैसे करना है, सबसे पहले ABCD और AD की दूरी निकालना है, फिर दोनों विकर्ण की लंबाई निकालेंगे। यदि सब बराबर हो जाए तो एक वर्ग का शीर्ष होगा, बिंदु होगा। जैसे ABCD एक वर्ग होगा, यदि क्या होगा, यदि AB BC CD और BC CD AD बराबर हो आपस में, प्रत्येक भुजा बराबर होता है वर्ग का, और विकर्ण AC बराबर BD, ये हो गया वर्ग का। अब जो नेक्स्ट है समचतुर्भुज, ABCD एक समचतुर्भुज होगा यदि 4 बिंदु है। समचतुर्भुज के लिए देखिए, समचतुर्भुज जो होता है वो क्या है, उसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ABCD 4 बिंदु दिया हुआ रहेगा, ABCD कहेगा ये समचतुर्भुज का शीर्ष है या नहीं, कैसे पता करेंगे। देखिए AB BC CD और AD ये भुजा हो गया, प्रत्येक भुजा बराबर, लेकिन विकर्ण नोट बराबर, विकर्ण जो है AC बराबर BD नहीं होगा समचतुर्भुज में। वही लिखे ABCD एक समचतुर्भुज होगा यदि AB BC CD AD बराबर होगा, लेकिन विकर्ण जो है AC बराबर BD नहीं होगा, नॉट होगा, विकर्ण बराबर नहीं होगा। ये समचतुर्भुज जान गए। अब जानना है हम लोग को वृत्त के बारे में, कि 3 बिंदु दिया हुआ रहेगा ABC, मान लीजिए वृत्त है ABC, 3 बिंदु दिया हुआ है जिसका केंद्र मान लीजिए, यदि देखिए यदि बिंदु O से ABC किन्हीं 3 बिंदुओं की दूरी समान हो, यदि केंद्र O है, 3 बिंदु ABC की दूरी समान है तो ABC एक ही वृत्त पर स्थित होंगे, ABC एक ही वृत्त पर होंगे तथा केंद्र O होगा तथा त्रिज्या OA OB OC होगा। कहा यदि बिंदु O से तीनों ये बिंदु की दूरी समान हो, OA OB OC यदि समान हो, एक बिंदु है जिसमें 3 बिंदु बगल में है, क्या कह रहा है, वो तीनों बिंदुओं से इसकी दूरी समान हो, तो वो जो 3 बिंदु है एक ही वृत्त पर स्थित होगा और इसकी त्रिज्या जो बराबर होगी, वही ये कंसेप्ट कर रहा है। यदि बिंदु O से ABC किन्हीं 3 बिंदुओं की दूरी समान हो, ये दूरी जो है, ये दूरी और ये दूरी समान है, ठीक है। बिंदु O से 3 बिंदुओं ABC के बीच की दूरी समान हो तो एक ABC क्या, ABC एक ही वृत्त पर होगा, कहा ABC जो होगा एक ही वृत्त पर होगा, जिसका केंद्र O हो जाएगा, ये केंद्र हो जाएगा, और OA OB OC त्रिज्या होगा। ये जो पॉइंट है आपका, इस पे डायरेक्ट सवाल बनने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10, आपका ऑब्जेक्टिव तक नहीं छूटेगा। जब हम प्रश्न लेके आएंगे तो अब देखिएगा, इस तरह से आपका 5 कॉन्सेप्ट बताए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। चलिए हम लोग इसको अच्छा से आप बार वीडियो को देखिए और लिखिए, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छा प्रश्न लेके। तब तक के लिए जय हिंद।